आदरणीय विश्व बंधु एवं देश बंधु प्रणाम। आज मैं आपको अपना अगला कार्यक्रम के अनुकूल जो बताए थे कि मन के बारे में कुछ बोलना है। और वाणी के बारे में तो बोल चुका हूँ, और वाणी तो आप सब समय सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और वाणी से क्या अच्छा बुरा फल होता है ये भी है, क्योंकि कर्म फल ये शायद पहले सबको ही नहीं मालूम कि हम जो बोलते हैं यही मेरा कर्म, इसी से कर्म फल मिलेगा। वाणी कर्म है और वाणी से जैसा है उसका कर्म फल वैसा ही मिलेगा। तो वाणी के बारे में तो आपको बता ही चुके। अब आइए मन के बारे में संक्षेप में सब बता रहे हैं, उतना डिटेल तो नहीं जा सकते हैं, उतना बड़ा वीडियो नहीं बनेगा। मन के बारे में ये है कि आपको कू के साथ मन हो गया, यानी पाप के साथ अगर मन चला गया तो आपको पाप करा करके नरक के ढेर में खड़ा कर देगा, ले जाएगा। और वही मन को अगर धर्म में बांध दिया, धर्म में लेके चला गया तो आपको कल्याण तक पहुंचा देगा। तो मन को जो है निग्रह करना आपका काम, आप अपना अपना सबका काम है कि हम मन को किधर जाने दें। तो क्या ले जाएगा? मन तो अपने मालिक बन जाता है शरीर का, तो फिर वो मालिक को कौन कहेगा कि तुम जिधर, उसके लिए बुद्धि बनाना पड़ेगा। बुद्धि खड़ा करके बुद्धि बनाना पड़ेगा। ज्ञान को ही बुद्धि कहिए, बुद्धि को ज्ञान कहिए। वो बना के मन को कसना पड़ेगा कि तुम चलो, जिधर हम कहेंगे उधर चलो। और मन जो है बाहरी लोगों के बहकावे में नहीं, पाप के बहकावे में मन भागता है पाप की ओर। और भीतरी लोगों का बहकावे में, धर्म के बहकावे में, माता पिता के बहकावे में धर्म की ओर आता है मन। तो इसलिए इसको समझिए थोड़ा, और उसी के आधार पर मन को आप निग्रह कीजिए, तो हो सकता है कि आप कामयाब रहें और सफल रहें। और मन को धर्म के साथ जोड़ने से क्या होगा? मन मजबूत होगा। मन मजबूत होगा तो बहुत बड़ी शक्ति, मन शक्ति बहुत बड़ा। आजकल देखते हैं कि पत्रकार लोग छापते रहता है कि अमुक आदमी का, अमुक संगठन का बहुत बड़ा शक्ति है, जन शक्ति है। तो जन शक्ति और मन शक्ति में बहुत फर्क है। हमारे पास अगर मन शक्ति है तो अकेले मन की जो शक्ति के आधार पर हम जन शक्ति को भी तहस नहस कर सकते। उदाहरण के लिए राम रहीम एगो जोगी था, जोगी कहलाते थे, नहीं क्या कहलाते, गुरु कहलाते थे राम रहीम। तो राम रहीम जी का अफवाह था या सही था कि 6 करोड़ भक्त है। उसके डर से सरकार भी झिझकने, जबकि सरकार को नहीं झिझकना चाहिए, राज्य सरकार, केंद्र सरकार। तो अंततोगत्वा न्यायाधीश के निर्णय के अनुसार उनको जो है 20 साल की सजा हुआ, वो गए, सबको मालूम है। जब 6 करोड़ कहाँ चला गया? वही जेल जाने के समय वही होगा 1000-10,000 लोग जो है हल्ला, जो खरीदा हुआ गुंडा था वो हल्ला किया। तो इसी पंजाब हो या कहीं भी हो, आतंकवाद आ गया, उसको छोटी बात को बड़ी बात मत बनाइए। सरकार के पास पूर्ण बहुमत का है, उनके पास तो बहुत बड़ा जनशक्ति है। तो क्या करे? उस जनशक्ति के सामने में वो पंजाब वाला थोड़े से गुंडा जो है सक जाएगा। वो गुंडा क्या कर लेगा? इसलिए सरकार को महत्व दीजिए कि सरकार की शक्ति जो है वो बहुत बड़ा, उसके पास जनशक्ति है, मन शक्ति, तन शक्ति, धन शक्ति, शरीर, सब शक्तियाँ हैं वहाँ। तो फिर होता। और सबसे बड़ी चीज़ है सत्ता। सत्ता का मतलब होता है, सत्ता कहाँ से उत्पन्न हुआ? सत्य से सत्ता। जो सत्य को धारण करे वो सत्ता, परम सत्ता। सत्ता का बाप कौन है? परम सत्ता। परम सत्ता किनके पास है? भगवान। भगवान से बढ़ के और कौन, किसके पास परम सत्ता रहे? इसलिए मैं कहता हूँ पत्रकार जी, थोड़ा धर्म कर्म भी कीजिए, हमेशा नेगेटिव का ही समर्थन मत दीजिए, कभी पॉजिटिव को भी समझिए।
नेगेटिव को तिल का तार मत बनाइए, पॉजिटिव देखिए कि पॉजिटिव परम सत्ता क्या क्या करता है, सत्ता को साथ देता है कि नहीं देता है। तो सत्ता जहाँ है उसके सामने ये छोटे छोटे आतंकवादी लोग कुछ नहीं बिगाड़ पाए। परम सत्ता मिलके उसको डोमिनेट करे, सभी आतंकवादी को डोमिनेट करे। इसलिए उसके बारे में उतना तिल का तार मत बनाइए, जनता को मत डराइए, उसको मत भाव बढ़ा दीजिए, आतंकवाद का इतना भाव बढ़ा दीजिए कि वो समझे कि वो अब दूसरा बिग बॉस वर्ल्ड का हो गया। तो काल के सामने कोई नहीं टिकता, काल अपने आएगा, सबको सबक सिखाएगा। इसके लिए इतने कहूँ, मन के बारे में, यही मन की खेल है। ये जो मैं बताया ये मन के बारे में, यही मन है। किसी का मन बढ़ जाता है, किसी का मन घट जाता है, कोई किसी का मन बढ़ा देता है, कोई किसी का मन घटा देता है। ये उतार चढ़ाव जो है पत्रकार लोग करते हैं, नहीं करते हैं तो नहीं, उन लोग तो करिए रहे, लेकिन आप लोग नेगेटिव से पीछा छोड़ दीजिए, पॉजिटिव में भी लेके चलिए। सत्य भी है कहीं, उस सत्य के पीछे रहिए, कुछ सत्य को भी स्वीकार कीजिए, सत्य का भी ताकत को समझिए। झूठ को कितना बढ़ावा दीजिएगा, झूठ को कितना चढ़ाइएगा। इसलिए मैं अब वो जो ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। आज मन के बारे में बोलना था, मन के बारे में कि अच्छा मन है तो अच्छा फल करो, बुरा मन है बुरा फल। ये मैं इतने कह रहा हूँ, बस दिस मच। अब आगे की बात फिर आगे बताऊँगा। आपके आगे के प्रोग्राम में क्या हम बोले थे, मन के बाद चरित्र, तो वही चरित्र के बारे में अभी आगे बताएंगे। इसके बाद व्यवहार के बारे में बताएंगे, फिर धीरे धीरे चलेगा हमारा। चलिए, धन्यवाद, प्रणाम।